खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की खुफिया इतलात पर 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 6 और 7 मार्च को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान की गईं। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से है। बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक हुए। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 2 मुकाबलों के दौरान 3 खवारिज मारे गए। खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में अलग अलग झड़पों में मजीद 5 खवारिज हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों का नवा रोज है। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। पहली मरतबा ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। रात गए ईंधन जखीरा करने की तंसीबात पर हमले। कोहाक और काराज में भी ऑयल डिपो पर हमले। ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। इसराइली फौज ने ईरानी अफवाज के जेर इस्तेमाल मुतादिद फ्यूल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। अस्फहान में 8 अफराद शहीद। ईरान में शहादतों की तादाद 1332 से तजावुज कर गई। ईरान के इसराइल और अमेरिका पर जवाबी मिसाइल हमलों की 27वीं लहर। पासदाराने इनकलाब का तेहरान में तेल तंसीबात पर हमले के जवाब में हीफा रिफाइनरी पर हमला। अमरीकी तेल के जहाज को भी निशाना बनाया गया। ईरान का 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक करने और कई अमरीकी फौजियों को हिरासत में लेने का दावा। पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज में मार्शल आइलैंड के परचम वाले टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया। 6 माह तक जंग जारी रखने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में भी अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर। मुत्तहदा अरब अमारात में अलजुफ्रा एयरबेस पर ड्रोन हमला। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक अलबर्शा के करीब गैर मुल्की ड्रोन मार गिराया गया। मलबे के जद में आकर पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। सऊदी अरब का 15 ड्रोन और 1 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक में अरबेल एयरबेस और बहरीन में होटल पर ड्रोन हमला। कुवैत में सिक्योरिटी दफ्तर को निशाना बनाया गया। 2 अहलकार जाँ बहक हो गए। ईरानी ड्रोन हमले में हलाक खातून सार्जेंट समेत 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमेरिका पहुंचा दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने गमजदा खानदानों से डेलावेयर के एयरबेस पर लाशें वसूल की। ट्रंप का कहना था, मेरे लिए ये मुश्किल मरहला है मगर ये जंग का हिस्सा है। 6 अमरीकी फौजी कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में मारे गए। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। चीन ने ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। चीन ने ईरान पर हमलों की मुखालफत कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यह जंग नहीं होनी चाहिए थी। रजीम चेंज के अमरीकी मनसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। फ्रीकैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। बड़ी ताकतें सूरत हाल में तामीरी किरदार अदा करें। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। ईरान के साथ कोई समझौता होगा न सेटलमेंट। जंग के बाद ईरान का नक्शा ऐसा नजर नहीं आएगा जैसा अभी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा, ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ लेकर ना जाए। कोई इशारा नहीं मिला कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। अमेरिकी सदर की बरतानिया पर भी तनकीद। कहा, अब हमें बरतानिया की जरूरत नहीं। अमेरिका को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हो। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ईरान में फौजी कार्रवाई के जरिए रजीम चेंज नामुमकिन करार दे दी। 18 इंटेलिजेंस इदारों की मुश्तरका रिपोर्ट में कहा गया कि ईरानी सियासी और मजहबी ढांचा गहरी नजरियाती बुनियाद पर कायम है। क़यादत को निशाना बनाने के बावजूद निज़ाम का खात्मा मुश्किल करार। पासदाराने इनकलाब और ईरानी फोर्सेज मुस्तहकम हैं। ईरानी फोर्सेज मुल्की नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की सलाहियत रखती हैं। नेतन्याहू ने अपनी जंग में अमेरिका को फंसा दिया। 1 हफ्ते की जंग में अमेरिका के $100 अरब खर्च हुए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, अमेरिका जंग में शिद्दत चाहता है तो हमने भी तवील जंग की तैयारी कर रखी है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को खतरनाक करार देते हुए कहा, इसके संगीन नताइज होंगे। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, सऊदी हम मनसब से मुसलसल राब्ते में है। खित्ते में अमरीकी अड्डों से हमले हुए तो उन्हें निशाना बनाते रहेंगे। ईरान की मशीर बराए कौमी सलामती अली लारिजैनी ने वाज़ेह किया, हदफ खित्ते के मुमालिक नहीं। अमरीकी अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो ईरान को भी दिफा का हक हासिल है। मजीद कहा कि अमरीका अपने गलत अंदाजों के दलदल में फंस चुका।
ईरानी कौम दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है। अमेरिका और इसराइल की जारियत के खिलाफ ईरानी क़यादत में कोई इख्तिलाफ नहीं है। I think they're going to need a change of attitude. ईरान रवैया बदल ले तो मुआहिदा अब भी हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है, ईरान के पास जो बचा है उसके साथ मुआहिदे तक पहुंच सकता है। मुज़ाकरात शुरू करने का इन्हिसार ईरान पर है। ईरान ने कहा था, हम सिफारती तौर पर वो नहीं देंगे जो आप फौजी तौर पर हासिल नहीं कर सकते। सऊदी अरब ने पहली बार ईरान को जवाबी हमले की धमकी दे दी। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब का कहना है कि हमारी तवानाई की तनसीबात पर हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान को खबरदार किया कि हमले जारी रहे तो अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। सऊदी अरब ने वाज़ेह किया कि वो ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़े के सिफारती हल का हामी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने के लिए मुश्तरका इकदाम पर गौर। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बायस पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्ताना ममालिक की कोशिशों को तक़वियत देने की जरूरत पर जोर। अमीर कतर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का ईरानी हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा कि खित्ते में मौजूदा कशीदगी के बैनुल अक़वामी सलामती और अमन पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। बहरान के खात्मे के लिए सिफारतकारी को तेज़ करने की अहमियत पर जोर दिया। अमीर कतर ने कहा कि मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का हालत जंग में होने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का अवामी सतह पर पहला सख्त बयान। कहा, अपने मुल्क के लिए फ़र्ज की अदायगी में कोई कोताही नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात आसान शिकार नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर का इंतखाब। मजलिस खबरगान का इजलास आज होने का इम्कान है। रुकन असम्बली आयतुल्लाह मुज़फ़्फ़री का कहना है कि मजलिस खबरगान का इजलास 24 घंटे में होगा। इजलास में ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि गर्ल्स स्कूल पर गैर कानूनी हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ जंगी जुर्म का मुकदमा दर्ज करके कानून के कटहरे में लाना चाहिए। अमरीकी और इसराइली बमबारी में 160 तालिबात शहीद हुई थी। ईरान अमेरिका जंग के संगीन असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी क्रूड ऑयल $90.90 फी बैरल में फरोख्त। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 12.21% इजाफा। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 92.69 फी बैरल में फरोख्त। अवाम पर बोझ कम से कम और रिलीफ को अवलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म का मुआशी तरक्की, सादगी और बजट पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने का हुक्म। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कमेटी की तजवीज़ पर हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि लाहे अमल में अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को सूबों की मुशावरत से पेट्रोलियम मसनूआत की बचत का लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही किरायों में भी इजाफा।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 25% बढ़ा दिए। पाकिस्तान रेलवेज ने भी ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। इकोनॉमी क्लास के किराए में 5%, एसी क्लास के किरायों में 10%, जबकि माल बरदार गाड़ी के किरायों में 20% इजाफा। नए किरायों का इतलाक 9 मार्च से तमाम माल गाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों के किरायों पर होगा। पहले से की गई बुकिंग पर इजाफा लागू नहीं होगा। अवाम बिलबिला उठे, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अफगान तालिबान रजीम का बंदूक के जोर पर एहतजाज। पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों में मासूम बच्चों का इस्तेमाल करने लगा। अफगान नशरियाती इदारा आमाज न्यूज़ के मुताबिक अफगान तालिबान ने सुबह गौर समेत मुतअद्दिद इलाकों में बच्चों और मजदूर तबके को पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर किया। माहिरीन ने अफगान तालिबान रजीम का बच्चों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने को काबिल मुजम्मत करार दिया। सियासत या फिर हो मैदान जंग, हर शोबे में खवातीन की खिदमात का एतराफ़। आज खवातीन को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। खवातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जद्दोजहद को उजागर करने के लिए तकरीबात, मसाइल और चैलेंजेस को उजागर करने के लिए वॉक्स और सेमिनार्स। मैं पंजाब की पहली खातून वजीर आला ही नहीं, हर उस औरत की आवाज़ हूँ जिसे दबाया गया था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम खवातीन पर खुसूसी पैगाम। कहा, पंजाब की बेटी अब कमज़ोर नहीं बल्कि रियासत का मजबूत तरीन बाजू है। पंजाब की हर बेटी को उस मकाम पर देखना चाहती हूँ जहाँ वो किसी की मोहताज ना हो। दौरा बांग्लादेश, पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड ढाका पहुंच गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज 11 से 15 मार्च तक शेड्यूल है। और T20 क्रिकेट पर कौन होगा हुक्मरान, न्यूजीलैंड और भारत का होगा आज इम्तिहान। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। कीवी टीम पहली बार वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने के लिए पुरुम्मीद।